आज का जो सेशन है वो हम लोग कल जो लास्ट सेशन था उस सेशन से एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये सेशन बहुत लंबा नहीं होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। और इसमें से आज हम अपने जेटीओ बैच से किसी से सवाल पूछेंगे। उन्हीं को अनम्यूट करने के लिए कहेंगे। कंफर्टेबल कौन होगा? नैना मैडम, आप आज कंफर्टेबल हैं? अगर आज आपसे सवाल पूछा जाए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आपका मोबाइल ठीक चल रहा हो आप अनम्यूट हो जाइए। पहले मैंने आपको बोल दिया है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लेकिन आपकी आवाज़ जी मेरे सर। पास। ओके, ठीक है। तो आज हम आपसे सवाल रखते हैं, बाकी सवाल सभी से है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कल हमने जो कि पहले मैं इसको शेयर करता हूँ, कल स्क्रीन आपकी जो पीपीटी थी कल की। यस, कल हमने बात किया था राउटर्स के बारे में। ठीक है, राउटर्स के बारे में हमने जो दिखाया था उसमें हमने ये बात रखी थी कि जो राउटर्स हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। राउटर तो सब एक ही होता है लेकिन उनके एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से उनकी अलग अलग यूज है। तो सबसे पहले नए टेलीकम्युनिकेशन यानी नए आईटी यानी डाटा कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, इसमें जो व्यवस्था की गई उनकी मदद, राउटर्स की मदद ली गई। जो राउटर्स हमारे लगाए गए देश के कोने कोने आल हिस्सों में लगाए गए। ठीक है ना, आपके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये मेरे कोर राउटर हैं। इन कोर राउटर को सपोर्ट करने के लिए और भी कोर राउटर लगाए गए हैं। ठीक है, अब ये बाकी कोर राउटर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। आप सीधा सीधा एक रफ डायग्राम कह सकते हो, स्केच होता है ताकि चीज़ों को आसानी समझ सकें। तो ये जो राउटर जो लगाए गए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये दिल्ली है, कोलकाता है, और इन सबको आपस में जोड़ा गया जैसा कि आप लोगों ने कल मेरे को बताया और हमने भी डिस्कस किया कि ये मैश टेक्नोलॉजी है और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सारी लोकेशन में जोड़ी गई है। सेकेंड राउटर जो है मेरा पी राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर्स है, जो हमारा आईएसपी राउटर भी कहलाएगा। ये उन कंपनियों को, जब उस समय एनटीपी आई थी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी होता है, सन 2007 में जो आई थी, उसके अनुसार ये फैसला किया गया था, ये तरह का डिसीजन लिया गया था कि जो एमपीएलएस राउटर यानी कि जो मेन राउटर है ये गवर्नमेंट के पास रहेगी। और आज भी देखा जाए तो अभी काफ़ी पार्ट इसका गवर्नमेंट के पास में ही है। प्राइवेट ऑपरेटरशिप पीपीपी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करता है। तो ये जो आपका जो नेशनल लाइन्स है, आपकी जो नेशनल शो है, ठीक है, दिस इज अ नेशनल लाइन। ठीक है, दिस नेशनल लाइन जो होती हैं ये आपका पब्लिक प्राइवेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो डाटा है सिक्योर रखना होता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखेगी। दूसरा हमारा आईएसपी राउटर होगा। ये जो राउटर्स है उन कंपनियों के पास में होगा जो कंपनी आपको इंटरनेट देना चाहते हैं। इंटरनेट मतलब लाइक बीएसएनएल, रिलायंस, टेट, दैट इज आईएसपी। और थर्ड आपका जो राउटर होगा कस्टमर एज राउटर। जैसे मैं एलटीटीसी की बात करूं तो एलटीटीसी में जो राउटर लगेगा वो कस्टमर एज राउटर लगेगा, और कस्टमर एज राउटर की मदद से फिर यहाँ पे हम केबल्स लगाएंगे। ठीक है, और स्विच, एक स्विच लगाया, दूसरा स्विच लगाया, तीसरा स्विच लगाया। ठीक है, इस एक स्विच से दूसरे स्विच से लगाकर हम सारे के सारे पूरा नेटवर्क हम बिछाएंगे। ठीक है ना। तो मैडम आपसे अब सवाल ये है, अब ये जो कैंपस के अंदर का जो नेटवर्क है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ नेटवर्क पॉसिबल है, बाकी लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं जरा स्क्रीन पर आता हूँ। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क क्या क्या होते हैं? पहली चीज है, कितने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होंगे पहले बताइए। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, यस मैम बताएं, बाकी लोग चैट के माध्यम से बताइए। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, यस यस यस, सर लैन, ओके, मैन, यस, मैन। मैन मैन। आप अपना स्पीकर बंद करें, साथ में और लोग जुड़े इसलिए आवाज ही। चलिए मैं वैन लिख सर, रहा हूँ। वैन। यस यस, मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने, रत्ना ने लिखा लैन मैन कैन पैन। ठीक है ना। और भी अगर बात करें ना, बहुत सारे अगर हम बुक्स में पढ़ें तो हम ये भी पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अलावा सैन भी होता है, स्टेट एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क भी होता है। ठीक है ना, जैसे अमरीश पुरी, नाम भी तो लिखा अमरीश पुरी, चलिए अच्छी बात है। 4 टाइप्स के होते हैं, ये किताबी ज्ञान है। हम देखो मैंने 5 टाइप का भी लिख दिया। ठीक है ना। तो कितने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क हैं कहने के लिए, लैन मैन कैन सैन पैन। एक आपका और भी लोग छठा टाइप भी लिख देते हैं।
ठीक है। तो अमरीश पुरी जी, यस यस, ये भी आपका हो गया, वैन भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ना जाने कितने एरिया नेटवर्क के डेफिनेशन बनाई गई, लेकिन वास्तव में एरिया नेटवर्क संभव है इतना कि नहीं, ठीक है। लैन के बारे में अगर बात करें हम, ठीक है, तो अगर लैन के बारे में मैं आपसे पूछूं कि लैन कितने किलोमीटर आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, हाउ मेनी किलोमीटर या कितने मीटर्स, लैन की दूरी कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज बताएं। 100 to 200 meters, sir. आपने बोला 100 मीटर से 200 मीटर्स तक, ठीक है। और एनी मोर, इन्होंने बोला लैन 100 से 2 मीटर एज पर नॉलेज, ओके। जस्ट 1 मिनट, कॉल आ रहा है, जरा से मैं बात करता हूँ, तो बैठ ओके। 500 मीटर भी लिखा, ओनली वन ऑफिस, पवन लिखते हैं एक रूम या बिल्डिंग ETC, ओके। एक काम करते हैं, मैं आपको बताऊं आज की डेट में जो लैन है उसकी डेफिनेशन क्या होता है। अगेन मैं आज आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा बहुत सारे। आपके स्क्रीन पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, लैन का मीनिंग क्या होता है। लैन का मीनिंग आज की डेट में किताब में क्या लिखा है उसे भूल जाइए। लैन जो होता है आज की डेट में राउटर का एक पोर्ट, राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक आप ले जा सकते हो वह एक लैन कहलाएगा। मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 2 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। तो पहली बात, जो दूरी कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है, वो लैन पे आज की डेट में अप्लीकेबल नहीं है। जो 10 मीटर 100 मीटर आप ये कह सकते हो विद इन बिल्डिंग, विद इन कैंपस, उस चलेगा, एक वर्ड है, क्योंकि जब शुरुआत की गई थी दैट ओके। लेकिन आज जितने भी हमारा एरिया नेटवर्क बन रहे हैं वो राउटर के ऊपर बन रहे हैं, और राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मेरे कहने का मतलब ये पोर्ट जितनी दूरी चला, अगर 100 किलोमीटर भी चला जाए ना, यहाँ मैंने कंप्यूटर लगाया, ये भी घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट पे आ गया, ऑल आर द सेम लाइन। अगेन रिपीट कर रहा, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ प्रैक्टिकल। अगर इसी राउटर पे मैं दूसरा पोर्ट ले लूं, ओके, और दूसरा पोर्ट लेके मैं यहाँ दूसरा कंप्यूटर लगा दूं, ठीक है ना, इसी राउटर के दूसरे पोर्ट से दूसरा क्यों पर, तो ये दो अलग अलग लाइन कहलाएंगे, ठीक है। और दो अलग अलग लाइन एक ही राउटर में, भले दोनों कंप्यूटर पास में रखा हो, लेकिन राउटर के दो अलग अलग पोर्ट हमने यूज किए, तो दोनों बोथ आर टू सेपरेट लाइन, ठीक है। और ये आपस में दो डिफरेंस लाइन आपस में वैन कहलाते हैं, और वैन का मतलब दूसरा नाम इंटरनेट है, सीधा सा मतलब है, बहुत ही सिंपल। आज की डेट में प्रैक्टिकल डेफिनेशन वेरी इजी मैनर, राउटर का एक पोर्ट वो आपका लैन कहलाएगा, राउटर का एक ही पोर्ट से दो अलग अलग पोर्ट दो डिफरेंट लाइन कहलाएंगे, और आपस में अगर दो लाइनों का कम्युनिकेशन कर दिया जाए तो वैन कहलाएंगे। और इसके अलावा बाकी जो डेफिनेशन जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो हमारे स्क्रीन पे जो अभी आप लोगों ने लिखा, ये मैन कैन सैन, आज की डेट में आपको केवल वैन मिलेगा और लाइन मिलेगा, बाकी चीज तो है ही नहीं। ये सब किताबी नॉलेज जब शुरुआत किया जाता है ना, जैसे होता है ना, जैसे हम लोग कहीं भी आपको अपने मान लो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर लूँ, तो जब मैं पहली बार एक हॉस्टल में गया यहाँ पे जब पढ़ने के लिए, तो हॉस्टल में मुझे रूम दिया गया, तो रूम में मैंने क्या किया था, रूम में क्या किया था, पहले दिन क्या होता है, एक इंजीनियर का रूम बड़ा सिस्टमेटिक होता है। भैया ये एक रूम में हम लोग दो लोग थे, तो एक रूम में ये मेरा बेड है, ये मेरे रूममेट का बेड है, ये मेरी अलमारी है, ये उसका अलमारी है, इसमें किताबें इस तरह से रखनी है, इस क्या कहते हैं, इस हैंगर पे कपड़े इस तरह से टांगे जाने हैं। ये पहले दिन बड़ा सिस्टमेटिक होता है, आफ्टर सम टाइम कपड़े की ऐसी की तैसी रूम का पूरा ढांचा बदल जाता है। वो क्या होता है, आपके सिचुएशन के हिसाब हो जाता है। इंजीनियर का रूम फिर पता ही है, फिर वो स्थिति लौट के नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल इधर उधर उल्टा पुल्टा सब आप करके रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है, जब हमने शुरू में जब एरिया नेटवर्क डेवलप किया था, तो हमने सोचा था कि बिल्डिंग के अंदर होगा तो पैन बोल देंगे, पर पब्लिक प्राइवेट एरिया नेटवर्क।
फिर एक पूरे कैंपस में होगा तो लैन बोल देंगे, एक कैंपस से दूसरे कैंपस में हम उसको वो बोल देंगे, एक शहर के अंदर होगा तो मैन बोल देंगे। एक उन्होंने प्रॉपर वो तरीका बनाया था। लेकिन जब से इंटरनेट की या राउटर कॉन्सेप्ट आया तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे एक तरह से लैप्स हो गए, खत्म हो गए, उनको आप नहीं आज के डेट में फिट बैठा सकते। आज के डेट में सीधी सी बात है, लैन और वैन नहीं मिलेंगे। लैन का मतलब राउटर का एक पोर्ट हो गया। अभी चीज को एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारा राउटर था, एक कंप्यूटर था, ये दो हमारे वो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी भी हो सकता था कि आप यहाँ से आगे सी बिल्डिंग के अंदर एक हम स्विच लगाएं, दूसरा स्विच लगाएं, ठीक है, यहाँ पे हम एक और कंप्यूटर जोड़ लें। अभी भी हो सकता है इस स्विच से हम एक और एक ऑप्टिकल फाइबर लगाएं। यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर यूज आता है। मीडिया कन्वर्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन के लिए होता है, और ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। क्योंकि लंबी दूरी का कम्युनिकेट कराना है तो मुझे ऑप्टिकल कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर वायर हो या कोई भी वायर हो, विद इन 3 to 5 किलोमीटर बाई डिफॉल्ट। आप माइक्रोवेव टावर की भी बात करें तो अगर लोकली ट्रांसमिट की बात कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है, 3 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ मीडिया कन्वर्टर आज के जमाने में अभी एक चाइनीज हवाई मीडिया कन्वर्टर आया है। अगर यहाँ पे हम मीडिया कन्वर्टर स्विच में लगाएं, जैसे कि मैं गाजियाबाद की बात करूँ, अपने LTTC का एक अभी वीडियो में शेयर करूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें आपका ये जो यहाँ से जो वो निकलेगा, वायर निकलेगा, यहाँ से होते हुए मीडिया कन्वर्टर लगाएंगे तो ये हो सकता है 100 किलोमीटर, एक हवाई का मीडिया कन्वर्टर है, 100 किलोमीटर पर दोबारा मैं एक मीडिया कन्वर्टर लगाऊं और दोबारा से मैं इसको आपका वो कन्वर्ट कर दूं, एक आपका दूसरा स्विच लगाऊं और फिर यहाँ से मैं कंप्यूटर जोड़ दूं। यहीं से मैं वाईफाई भी लगा सकता हूँ। और अब जैसे आप कॉलेज में जो वाईफाई से जुड़ते हैं या कैसे भी जुड़ते हैं, घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट पे आ जाता है, राइट, ठीक है। तो ऑल आर, चाहे 100 किलोमीटर दूरी से आ रहा हो चाहे लोकल कैसे भी आ रहा हो, अगर राउटर का उसी पोर्ट का इस्तेमाल किया गया तो ऑल आर द सेम लैन, ठीक है। तो लैन इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, ओके। तो पहले मैं आगे बढ़ूं, एक सिंपल सा एक वीडियो आपको दिखाता हूं, ठीक है। और मेरा ये वीडियो है सर्वर रूम का है, आप यहाँ पे आके भी प्रैक्टिकली विजिट कर पाएंगे। और मैंने बनाया हुआ है, मैंने पहले दौरान मैंने बनाया था, कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसका शेयरिंग कर दूंगा आप लोग को, उसको ध्यान से सुनिए, उसमें कुछ पॉइंट बहुत अच्छे मैंने बताए हैं, और उस पॉइंट को रखेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। ये यूट्यूब पे ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है। लैन सर्वर जो हमारे LTTC का जो लैन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर हम बता करेंगे, आपको दिखाते हैं। जस्ट वेट। ये हमारा रियल LTTC का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से LTTC को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे LTTC है, LTTC में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये BSNL का पार्ट है तो हमने BSNL GMTT गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में रिव्यू हम देखेंगे। इसमें ये हमारा GMTT गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे Cat6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ LTTC में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट BSNL से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन LTTC के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक ISP हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
दिस इज ऑथोराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला आईपी एड्रेस से या फला आईएमआई नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग एडवांस में आए। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज़ किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी, वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है। इसमें से हमने 4 फाइबर एक किए, ट्रांस। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ रिसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया, दो आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच पे नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वी लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी लाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे,
और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन तो मिल जाइए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो पुलिस वाला पीसी है, ये हमारा DHCP सर्वर है। जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो लोग काम करते हैं। ये लैन का है, मैंने इसका भी आपको ग्रुप में भी शेयर किया है। तो अगर यहाँ ओके नहीं अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर आवाज़ अगर नहीं आ रही तो आप उसको प्रॉपर देख के उसको आप कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने वीडियो में ही आपको दिखाने की कोशिश किया जो हमारे LTTC कैंपस का जो नेटवर्क है उसमें किस तरह से हम लोगों ने लैन नेटवर्क को डिज़ाइन किया हुआ है। जो लैन नेटवर्क हमने अपने कैंपस के लिए डिज़ाइन किया है उसी तरह का लैन नेटवर्क आप इंडिया के किसी भी या दुनिया के किसी भी होटल में चले जाएँ, हॉस्पिटल में चले जाएँ, क्योंकि आज के सभी होटलों में, हॉस्पिटल में जो ऑफिसेज हैं आपके और कोई भी कैंपस है, कॉलेज कैंपस में है, उसमें इसी तरह से सभी को वाईफाई के माध्यम से और आपका लैन केबल के माध्यम से इंटरनेट दिया जाता है। इसमें एक लैन केबल्स होता है। लैन केबल्स के बारे में मैं आपका और एक्सप्लेनेशन विस्तार पूर्वक करूँगा, वो मैं कल करूँगा। अभी केबल का मैंने ये चीज़ बताई कि अभी फ़िलहाल इतना ही बताया कि 90 मीटर से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल केबल है वो काम नहीं करता है। तो अगर दूरी ज़्यादा हो, मैं LTTC की इस वीडियो में बात कर रहा था कि LTTC में जो मेरा सर्वर रूम है और हॉस्टल्स हैं, मेरे अलग अलग हॉस्टल्स हैं, रमन हॉस्टल, JC बोस और भाभा हॉस्टल्स हैं। अगर मुझे यहाँ पे इंटरनेट देना है थ्रू वाईफाई या लैन केबल से, तो क्योंकि इनकी दूरी मेरे सर्वर रूम से मोर देन 90 मीटर है तो हम सीधा वो नहीं कर सकते, भेज सकते इस लैन केबल के। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे थे। अब दोबारा से आपको मैंने लिंक शेयर किया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में हो गया। अब ये मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो मीडिया कन्वर्टर है वो कितनी दूरी तक पावर ट्रांसमिट कर सकता है। जो लोग ट्रांसमिशन में काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह याद है कि जो हमारा नॉर्मल इंडिया के अंदर जो BSNL के अंदर की बात करें तो हमारा जो फाइबर है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी विदाउट रिपीटर रीजनरेटर यूज करने हम लोग काम कर पाते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में हमारे पास ऐसे रिपीटर और रीजनरेटर आ गए हैं कि अप टू 100 किलोमीटर प्लस में भी यूज होता है। समुद्र में जो पड़ा है जैसे जो केबल्स पड़े हैं उसमें भी रिपीटर रीजनरेटर इस्तेमाल होते हैं हर 100 किलोमीटर पर। या इसको सिंपल भाषा में, अगर लोकल भाषा में कहूँ, बूस्ट करते हैं, बूस्टर करते हैं सिग्नल का। केबल टीवी के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। तो केबल टीवी जहाँ से संचालित होता है, जहाँ से चलाया जाता है और आपके घर तक आने तक अगर दूरी ज़्यादा होती है तो बीच में एम्पलीफायर या बूस्टर लगाते हैं। तो उसी तरह फाइबर में अगर लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करते हैं, जो लोग ट्रांसमिशन में काम करते हैं उनके लिए छोटी चीज़ है, लेकिन जो अदर देन ट्रांसमिशन से काम नहीं करते या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भी बिल्कुल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो फाइबर है अगर नॉर्मल फाइबर से अगर हम यूज़ करें बिना रिपीटर और जनरेटर का तो मैक्सिमम 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर डिपेंड ऑन ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर वो काम करता है। तो वैसे ये जो हमारा जो मीडिया कन्वर्टर है ये 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अभी मैंने हाल में एक एग्जाम्पल दिया हुआई का जो 100 किलोमीटर दूर तक ये एज ए बूस्टर की तरह काम करता है। 100 किलोमीटर दूर भी हम मीडिया कन्वर्टर में चले गए, अगेन हमने इसको इलेक्ट्रिकल में बदला और स्विच में लगा दिया, तो ये केबल भी घूमते फिरते इसी रोड पे आ गया, दिस इज लैन। तो बहुत ये हमारे आज का जो सेशन है उसमें मैंने सिर्फ ये बात समझाने की नहीं कोशिश की लैन का मतलब क्या। लैन का मतलब होता है एक राउटर के एक पोर्ट से पूरे कैंपस में या पूरी दूरी जहां तक आप अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, दिस इज द लैन। और लैन दो लैन अलग अलग हैं, दैट मीन्स वैन कहलाएंगे। बाकी चीज़ें आज की डेट में नहीं मिलेगा। हाल में हमारा जो BSNL का लैंडलाइन का जो ब्रॉडबैंड था, एक मैन का बढ़िया एग्जाम्पल था
लेकिन धीरे धीरे वो भी ओवर हो चुका है। अब सारे के सारे इसी पे आपके नए नेटवर्क पे डिजाइन पे आ चुके हैं। रिलायंस में भी यहाँ पे आप अगर टावर पे जुड़ जाए और यहाँ पे अगर आप मोबाइल फ़ोन से जुड़ जाए या किसी चीज़ से जुड़ जाए, ये भी कर सकते हैं। तो रिलायंस ने टावर लगाया, बिल्कुल बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सारा राउटर टू राउटर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का है। अभी क्योंकि एक मीटिंग एकदम से आ गई है तो मैं अभी पूरा कॉल नहीं क्लास को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो कल हम लोग ISO सेम टाइम में OSI लेयर और ISO के बारे में बात करेंगे। ये सेशन मुझे आज कराना था, तो कल हम डिस्कस करेंगे। आज अगर आपको कुछ पूछना हो अभी इसी सेशन में तो कुछ पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अर्षिता? यस। नो डाउट सर। नो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? आज आपको विजिट, आप कहाँ से हो? विजिट के लिए बोला था, कम लोग आए विजिट के लिए। मैंने एक और वीडियो शेयर किया। सर आई डिडंट नो कि मुझे भी आना है, तो वो जो मतलब ALTPC के अंदर वाले स्टूडेंट्स हैं, आई थॉट इट्स फॉर देम। कोई बात नहीं, हमने वीडियो शेयर कर दिया। जो लोग 3-4 लोग, जो भी लोग भी आए थे हमारे पास में, 3 लोग आए थे आज बेसिकली। तो मैंने वीडियो बना के हमने शेयर किया और आज उनको टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में दिखाया। ऐसे ही एक दूसरा वीडियो मैंने आज शेयर किया हुआ है। ठीक है, और इस PPT में जो बचा कुछ है वो OSI लेयर, वो मैं कल डिस्कस करूँगा। कल आप लोग ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।